जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ऑनलाइन सत्संग में आपका स्वागत है। आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सदाचार एवं स्वास्थ्य नीति विषय पर श्री गजेंद्र दा सह प्रतिऋत्विक एवं श्री राजीव रंजन दा सह प्रतिऋत्विक हंसडीहा से उनका वक्तव्य सुनेंगे। साथ ही साथ श्री धृति सुंदर लालदा से उनका भजन सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गजेंद्र दा को सुने। जय गुरु। आज मैं सदाचार पर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता है, परम दयाल श्री ठाकुर जी की भावधारा पर मनुष्य कैसे बचेगा और कैसे बढ़ेगा सदाचार के नियमों के पालन करने से, इस पर मैं विशेष रूप से आप को प्रकाश करने जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी का कहना है, सदाचार में बचते बढ़ते लक्ष्मी रहती उसके घर में। सदाचार का नियम पालन करने से ही आदमी हर तरह से शरीर मन और आत्मा से वह पवित्र होता है और स्वस्थ होता है। प्रकृति का नियम है कि मनुष्य स्वस्थ होकर जीवन शरीर 100 वर्षों तक जिए। इसी के लिए शास्त्र में कहा गया है, आचार परमो धर्म। आचरण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सदाचार में है सत्य जोर आचार, ऐसा आचार आचरण जो हमारे सत्य का अर्थात इसकी उत्पत्ति अस धातु से हुई है, अस्तित्व की रक्षा। ऐसा आचरण जो मेरे जीवन की रक्षा करे, जो जीवन को बचाने पढ़ाने में हमको पोषण दे। इसी को ठाकुर जी कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल गो ऑफ लाइफ इज धर्म। अस्तित्वमुखी चलन को ही धर्म कहा गया है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, सदाचार एक स्वास्थ्य का नियम है जो मनुष्य को बचने और बढ़ने की ओर ले जाता है। सदाचार इज ए हाइजीनिक लॉ व्हिच लीड्स लाइफ विंग टू बिकमिंग। फिर ठाकुर जी कहते हैं, यह सदाचार जो है वह 3 तरह का होता है। एक है शारीरिक सदाचार, दूसरा है मानसिक, तीसरा आध्यात्मिक। तीनों पर मैं कम ही शब्दों में प्रयास करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। शारीरिक सदाचार, इसमें 2 बातें हमारे अंतर्गत आती है। पहला है हमारा खान पान है, रहन सहन है। ठाकुर जी कहते हैं, मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़। मछली मांस प्याज लहसुन मादक पदार्थ के सेवन से मनुष्य रोगग्रस्त होता है। मादक पदार्थ में गुटखा खाना, जर्दा, शराब पीना इत्यादि के सेवन से मनुष्य की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है। मनुष्य का शरीर स्नायुओं के जाल से बिछा हुआ है। उत्तेजक पदार्थ के सेवन से स्नायु तंतु की इलास्टिसिटी कमती है। ऐसे पदार्थ के सेवन करने वालों की आयु घटती है, चेहरे पर झुर्री दिखाई पड़ती है। अभी जो सारा विश्व जिस डर से प्रकंपित हो रहा है वह है कोरोना वायरस। इसके शिकार जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वैसे ही लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। इसलिए जो लोग शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, ईश्वरमुखी हैं, उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और बचने बढ़ने की आकृति उनमें ज़्यादा होती है। डिप्रेशन के शिकार वे नहीं होते हैं। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। बाइबल में है, स्पिरिट इज विलिंग बट फ्लेश इज वीक। आत्मा जो है वह बचना चाहती है लेकिन शरीर कमजोर है। इसलिए
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास कहा गया है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। श्री ठाकुर जी ने शरीर, मन और आत्मा तीनों के पोषण के लिए इस कलयुग में यजन अर्थात उषा निशा में मंत्र की साधना, चलते फिरते जप पर ज्यादा जोर दिया। याजन, एलिवेटिंग टॉक, ईश्वरीय चर्चा पर ज्यादा जोर दिया। इष्टवृत्ति जिसके करने से हमारे शरीर की रक्षा होती है। हम इष्ट के भरण पोषण के लिए जैसे ही इन नियमों का पालन करते हैं, इष्टवृत्ति के नियम का, वैसे ही इष्ट के प्रति हमारा एक विशेष तरह से लगाव होता है। हम जुड़ते हैं, जिससे हमारे अंतर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके जरिए बचने में हमें सहायता मिलती है। इसलिए इष्टवृत्ति से शरीर की रक्षा होती है। रहन सहन में भोजन के पूर्व ठाकुर जी कहते हैं हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। सोने के समय ठाकुर जी कहते हैं हाथ पैर धो करके पैर को बढ़िया से पूछ कर, मतलब पैर को सूखा रख करके तब सोना चाहिए। इसमें भी एक विज्ञान है। हाथ पैर धोकर खाने से हमारा तंतु जो है वह शांत होता है और पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। इसी तरह सोने के समय पैर अगर गर्म रहता है तो किसी तरह का कोई स्नायुविक गड़बड़ी हमारे अंतर्गत नहीं आती है और हमारा पैर गर्म रहने से हमारी निद्रा अधिक सुचारू ढंग से होती है। नाक, कान, मुंह में उंगली रखने पर उसे धोना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। इसके द्वारा दूसरे के द्वारा व्यवहृत कपड़ा या बिछावन का प्रयोग निजी जीवन में नहीं करना चाहिए। उषा निशा में हम बैठकर ध्यान करते हैं। सुबह में पूजा पाठ के बाद अगर 3 थानकुनी का पत्थर डंठल सहित चबाकर खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण से हमारी रक्षा होती है। बाहर से घर आने पर जूते को घर में हम नहीं लाते हैं, उसे घर में प्रवेश द्वार पर ही रखते हैं और घर में पहनने के लिए अलग से हम चप्पल व्यवहार में लाते हैं। फिर बाथरूम के लिए अलग चप्पल रखते हैं। प्रस्राव के बाद हाथ धोते हैं। एक थाली में 2 आदमी का न खाना सदाचार में आता है। घर के बाहर चाय न पीना, होटल में न खाना। उदाहरण के लिए होटल में जब हम चाय पीते हैं वह गर्म पानी से प्याला अगर नहीं धोता है, अगर आप उसी प्याले में चाय पीते हैं तो कोई जो पहले टीबी का रोगी उसी कप में जो चाय पिया होगा तो उसी कप में फिर दोबारा जो हम चाय पीते हैं तो उसका संक्रमण हमारे शरीर में आ सकता है। एक ही गिलास में बिना सर्फ से धोए हुए बहुत आदमी पानी पीते जाते हैं, यह भी सदाचार में नहीं आता है। जग में पानी रहता है और एक ही गिलास से हम लोग अनेकों लोगों को पानी पिलाते रहते हैं, यह भी सदाचार में नहीं आता है। यहाँ तक कि अगर नोट भी दूसरे से लेते हैं तो उसके बाद रुपया लेन देन के बाद हाथ को धो लेना चाहिए, क्योंकि संक्रमण इससे भी बढ़ने की संभावना रहती है। शरीर की जितनी लंबाई है उतनी दूरी से श्रेष्ठ जन को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा ठाकुर जी का निर्देश है। बिना हाथ छुए दूर से ही हाथ जोड़कर जय गुरु हम एक दूसरे सत्संगी को अभिवादन के रूप में करते हैं। और मानसिक सदाचार में हम दूसरे की मंगल कामना को ही ठाकुर जी कहते हैं अपने मंगल की प्रसूति है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ठाकुर जी कहते हैं 3 हमारे स्वभाव में नहीं रहना चाहिए। जब तक ये सब दुर्गुण हमारे अंतर्गत रहेगा मानसिक सदाचार हमारा नहीं हो पाएगा। और आध्यात्मिक सदाचार में कहा गया है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सो जाए, जो कोई साधे मूल को फले फूले अघाए। इसलिए उस मूल के प्रति अनुरक्ति को ही भक्ति कहा गया है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में कहते हैं एक अनुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य और सार्थकता है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। यही है हमारी आध्यात्मिक सदाचार। इन 3 सदाचार का हम जितना दूर तक पालन करेंगे
उतना हम देखेंगे हमारा जीवन सुखमय होता जा रहा है। हम अपने आचार्य देव का जब संग करेंगे तो पाएंगे कि आचरण किसको कहते हैं, व्यवहार किसको कहते हैं, और उनका संग करने से ही वो उनका आचरण जो है हमारे जीवन में जब उतरता है तो फिर हम इष्टमय हो जाते हैं। और जिसका जीवन इष्टमय है उसके जीवन में किसी तरह का कोई वायरस नहीं, उसका जो दिमाग है किसी तरह के पोल्यूशन से वह दूर रहता है। वह केवल परमपिता इष्ट के लिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही उसके जीवन का मुख्य भाव होता है और अच्छे भाव से आदमी निरोग होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं सब की मंगल कामना परमपिता के श्री चरणों में मैं करता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य आवे। जय गुरु। अभी आप सुन रहे थे श्री गजेंद्र दा को। अब आइए हम लोग इसी आलोच्य विषय सदाचार और स्वास्थ्य नीति पर सुनेंगे राजीव रंजन दा जो हसडीहा से हैं, उनका वक्तव्य। वंदे लोकतिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत शरणम प्रबद्धम लोकजीवनम प्रलय प्रत्यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो आलोच्य विषय है सदाचार एवं स्वास्थ्य, इस विषय पर अभी हमने श्रद्धेय गजेंद्र दा की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आइए मैं राजीव रंजन आप लोगों के बीच कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज पूरा विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और उसकी वजह है एक वायरस यानी विषाणु, जो सभी मानव प्रजाति को उसकी औकात बताने को आमदा है। विश्व को कैद करने और उसे उंगलियों पर नचाने का दम्भ भरने वाले तथाकथित विकसित देश आज अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। वो देश जो गगनचुंबी इमारतें बनाकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की परिक्रमा कर पलक झपकते ही दुनिया को नष्ट नाबूद करने की क्षमता रखने वाले एक छोटे से अदृश्य वायरस से कांप रहा है। मानव सभ्यता जो स्वतंत्र विचरण को अपना अधिकार मानती है, आज अपने आप को चार दीवारी के बीच कैद करने में ही अपना विजय मानती है। क्या ये मिसाइल के डर से या परमाणु बम के डर से? परमाणु बम की बटन पर उंगलियां फेरने वाले आज लाशों की गिनती करने को मजबूर हैं। विज्ञान की सफलता के नशे में चूर यह मानव नियति एवं नियंता को भी अलग थलग करता जा रहा था और प्रकृति एवं प्राकृतिक नियमों को उंगली पर नचाने का प्रयास कर रहा था। तभी कोरोना नामक विषाणु ने उसे आईना दिखा दिया। उसी विषाणु ने अपना तांडव शुरू किया और अमीर गरीब विकसित अविकसित का भेदभाव किए बिना सबों को अपनी औकात बता दी। जब लोगों को इसका कोई उचित उपचार नहीं सूझा तो उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से अलग थलग करते हुए अपने आप को एक छोटे से दायरे में कैद करना शुरू किया। तब कहीं जाकर जीवन की कुछ आस दिखाई पड़ी और इसे ही हम समाधान समझ बैठे हैं। दोस्त, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं। मैं ही क्यों, जिसने भी श्री ठाकुर को अपने जीवन का नियामक बनाया है, पथ प्रदर्शक बनाया है, सर्वेश्वर बनाया है एवं उनके अनुसार अपने जीवन को परिचालित कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी भाग्यवान हैं। क्योंकि हम सबों ने एक ही धर्म को स्वीकार किया है और वह है बचना बढ़ना। हमने सीखा है अपने बचो बचाओ सबको धर्म समझना केवल इसको।
इस कर्म के माध्यम से हम सभी बचें बढ़ें, वे सभी कार्य हमारे लिए धार्मिक कार्य हुआ, चाहे उसके लिए हमें जो भी छोड़ना या पकड़ना पड़े। हमने इस चीज को समझा कि जीवन सर्वोपरि है और इस जीवन को परिचालित करने के लिए चाहिए एक चालक। हम जिस तरह के चालक को अपनाएंगे, हमारे जीवन का चलन भी उसी तरह का होगा। प्रश्न क्रम में श्री ठाकुर ने एक बार कहा था, मेरी निगाहें जहां तक जा रही हैं, लाश ही लाश दिखाई पड़ रही हैं। तुम लोग भी अगर ठीक ठीक मानकर नहीं चलोगे तो इससे अछूते नहीं रहोगे। आज श्री ठाकुर की बातें समझ में आ रही हैं। आज उनका इशारा समझ पा रहा हूं। आचार्य देव श्री दादा को भी एक ही बातें कहते देखा हूं, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। उसी चीज को वास्तविक करने में लगे हुए हैं पूछने वाइदा। अब समझ में आ रहा है आखिर क्यों ये सभी एक ही बात दीक्षा पर इतना जोर देते आ रहे हैं। आज की इस त्रासदी से अगर कोई सबसे अधिक रक्षा पाएगा तो वह है श्री ठाकुर के सतनाम से युक्त होकर उनके अनुसार से अपने जीवन को परिचालित करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उनके द्वारा परिचालित परिपालित स्वस्थनी एवं सदाचार की नीति ही हमें कोरोना से बचाने में कारगर साबित हो रही। आज इस कोरोना से बचने के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि अपने आप को किसी भी समूह का हिस्सा ना बनाए, यानी एक दूसरे के संपर्क से दूर रहें। संक्रमित व्यक्ति को छूने से या उससे किसी वस्तु को ग्रहण करने से भी संक्रमण हो सकता है, संक्रमण होने का खतरा है। बार बार हाथ धोएं। बाहर से आने पर कपड़ों को एवं शरीर को भी धो लें। भाइयों, आप सभी जिन्होंने भी स्वस्थनी का व्रत लिया है, आपको याद होगा स्वस्थनी की विधियां। अपने शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना करते हुए स्वास्थ्य के नियमों को यथारीति मानकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना। अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध न कर प्रवृत्ति की आकांक्षा और आवश्यकताओं की सर्वदा समुन्नत संवेगशाली बनाते हुए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन कर चलाना। इष्टानुकूल जीवन वृद्धि किसी भी तरह की सत चिंता के मस्तिष्क में आते ही यथोपयुक्त शक्ति और साहस को नियोजित कर उसे अविलंब वास्तव में परिणत करना। पारिपार्श्विक को अपनी ही जीवन प्रगति का स्वार्थ विवेचना कर अनुसंधित सेवा और संदीपनी यादन की सहायता से उन्हें इष्ट में अटूट भाव से अनुरक्त कर उन्नत चरण से सर्व प्रकार से समर्थ बनाना। सदाचार यानी हाइजीन साधन भजन का एक अविच्छेद अंग है। कहा गया है, शरीर माध्ये खलु धर्म साधनम। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं सभी मनुष्य के शरीर के माध्यम से ही हुआ है। मन और आत्मा शरीर या अस्तित्व का अविच्छेद अंग है, इसीलिए अस्तित्व का आचरण ही सदाचार है। इस प्रसंग में श्री ठाकुर कहते हैं, सुना हूं हमारे उंगली के ऊपरी भाग में ऐसे लाखों जीवाणु हो सकते हैं जिसमें से एक ही हमारी मृत्यु के लिए काफी है। खाली सदाचार पालन करने से नहीं होगा, स्वास्थ्य रक्षा की सारी विधियां माननी चाहिए। सदाचार 3 तरह के होते हैं, आध्यात्मिक सदाचार, मानसिक सदाचार और शारीरिक सदाचार। इन्हीं तीनों का कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता है तब तक सदाचार पूर्णांग यानी कंप्लीट नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन होने पर विभिन्न प्लेन यानी स्तर पारस्परिक भाव से सतसंदीपना में रीइंफोर्स यानी शक्ति समृद्ध होते हैं। नहीं तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से दुर्बल भाग सबल हो जाता है।
सबल भाग को भी विच्छृंखल कर देने की कोशिश करता है। श्री ठाकुर कहते हैं तीनों ही तरह का सदाचार होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। एक को छोड़कर दूसरा संपूर्ण नहीं होता। हमारे ऋषि सूक्ष्म दृष्टि संपन्न थे, इसीलिए हर प्रकार की सदाचार जिससे अक्षुण्ण रहे उसका विधान वो दे रखे हैं। ठाकुर इसी प्रसंग में कहते हैं सावधानी बरतते हुए आत्मरक्षा करके चलना लाइफ का एक आदिम अर्ज यानी आकृति है। इसीलिए चलने फिरने और खाने पीने के बारे में बात विचार करना या अनुदारता या छुआछूत की बात नहीं, सभी स्वास्थ्य रक्षा के अंग हैं। कहां से क्या इन्फेक्शन यानी संक्रमण आ सकता है उसका क्या कोई ठिकाना है। सदाचारी और स्वपाकी जो लोग होते हैं वे बहुत सारे रोगों से बचकर चलते हैं। श्री ठाकुर की कुछ वाणी स्वास्थ्य एवं सदाचार संबंधित है जो आप सभी जानते हैं, आपने सुना है बार बार। श्री ठाकुर कहते हैं कि मछली मांस ना खाना और प्याज लहसुन मादक दे छोड़, सदाचार में नहीं रत भय उसे प्रतिपद। शाश्वती ग्रंथ में भी आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, श्री ठाकुर कहते हैं स्वयं और स्वस्थ रहकर यथासंभव स्वस्थ की सेवा करने मत जाओ। मनुष्य अपना है किंतु रोग नहीं, वह सेवा उसे भी अस्वस्थ बना दे सकती है। और कहते हैं रोगी की सेवा करने में रोग की सेवा नहीं करो। तुम्हारी चिंता, फिक्र, बुद्धि, तत्परता जिससे रोगी का रोग निरामय कर दे, नजर रखो वह रोग पुष्टि ना लावे। ऐसे ही बहुत सारी बातें श्री ठाकुर हमें अपनी आत्मरक्षा कहे हुए हैं। दीक्षा के समय में बार बार इस बात को दोहराने के लिए कहा गया है। पूजनीय बाबा भी इस बात को कई बार कहे हैं कि घर घर जाकर लोगों को थानकुनी पत्ता खाने के विषय में बताएंगे कि थानकुनी पत्ता अपने घर में लगाए, खुद खाए और दूसरों को भी खाने के लिए प्रेरित करे, ज्यादा होने पर दूसरों को भी दे। बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत देर भी हो चुका। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु। जय गुरु। अभी आप राजीव रंजन दा को सुन रहे थे। अब आइए एक भजन धृति सुंदर दा सह प्रति ऋत्विक भवनाथपुर के द्वारा। जय जयकार करो, जय जयकार ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। उनकी महिमा अपार, उनकी महिमा अपार। धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा भव संसार। उनकी महिमा अपार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। हिंसा द्वेष का करो संहार, मिलेगा शांति शास्त्री सार। तोड़ के बंधन बिगड़ी अहंकार, तोड़ के बंधन बिगड़ी अहंकार। खोल दे अपने हृदय का द्वार, खोल दे अपने हृदय का द्वार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो
जय गुरु।